क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे विकास संचार एवं पत्रकारिता का इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज हम लोग थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज की क्लास में आप लोगों को फुल थ्योरी इस चैप्टर की कवर करवा दी जाएगी और कल हम लोग इस वाले चैप्टर के MCQ लगाएंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं विकास संचार व पत्रकारिता का महत्व। क्या करेंगे? विकास संचार व पत्रकारिता का जो महत्व है वो हम लोग अपनी क्लास में समझेंगे और साथ ही इस क्षेत्र में जीविका के अवसर क्या हैं और योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौशल क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकास की ओर अग्रसर होने में संचार विशिष्ट एवं प्रभावी भूमिका निभाता है। अगर विकास की ओर अग्रसर होना, अगर विकास के पद पर अग्रसर होना है तो जो व्यक्ति के अंदर संचार का कौशल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रभावी संचार ही विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक प्रकार का मार्ग प्रदान करता है। यह उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के संबंध में सूचना देता है तथा उनका उपयोग समाज की उन्नति के लिए व्यक्तियों को एकत्र करने में करता है। जो संचार है वो क्या करता है? प्रौद्योगिकियों के संबंध में सूचना देता है। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से संचार करते हैं, किसी व्यक्ति से किसी अन्य स्थान का जो है संचार हम लोग करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जो संचार हम एक दूसरे से कर रहे हैं, भाव विचार व जो भी प्रौद्योगिकियाँ उनका, तो एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तथा उनका उपयोग समाज की उन्नति के लिए व्यक्तियों को एकत्र करने में करता है। और इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? समाज की उन्नति के लिए इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं। यह सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को सम्मिलित करता है। और ये जो सूचना से संबंधित जो प्रौद्योगिकियाँ होती हैं जिनसे हम लोग व्यक्तियों के उन्नति का विकास करते हैं, वो सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं ये संगठन क्या करते हैं? व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करते हैं। किसके द्वारा? संचार के द्वारा। विकास संचार तथा पत्रकारिता अध्ययन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमें न्याय संगत व निष्पक्ष समाज से संबंधित विषयों पर लिखने तथा बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। विकास संचार जो पत्रकारिता है वो क्या है? अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो हमें न्याय संगत व निष्पक्ष समाज से संबंधित विषयों पर लिखने तथा बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जो संचार और पत्रकारिता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विषयों को लिखना सीखते हैं और साथ ही उन पर हमें न्याय संगत रूप से समाज में कैसे उन विषय को प्रकट करना है अपने विचारों के रूप में, ये सब हम लोग किससे सीखते हैं? विकास संचार और पत्रकारिता से सीखते हैं। विकास संचार तथा पत्रकारिता छात्रों का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वर्तमान तथा भावी पत्रकारों को, अभियान चलाने वालों और मीडिया व्यवसायों का ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशलों को सुदृढ़ करना है। विकास संचार और पत्रकारिता के द्वारा क्या किया जाता है? जो वर्तमान भावी पत्रकार हैं, जो अभियान चलाने वाले और साथ ही जो मीडिया जो है व्यवसायिक ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशल को सुदृढ़ करने के लिए विकास संचार जो पत्रकारिता है उसका प्रयोग इस क्षेत्र में किया जाता है। विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए ज्ञान एवं कौशल क्या होना चाहिए? किस प्रकार का ज्ञान और कौशल होना चाहिए? अगर आप विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए अवसर तलाश रहे हैं तो आपके अंदर कौन सा ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान एवं कौशल होना चाहिए? तो इसको समझते हैं। विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने तथा जीविकोपार्जन हेतु व्यक्ति में कुछ विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल का होना आवश्यक है। मतलब इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है तो उसके अंदर भी क्या होने चाहिए? इस क्षेत्र में कार्य करने के विशिष्ट कौशल होने चाहिए। यह निम्न प्रकार है। कौशल कौन कौन से होने चाहिए? ये कौशल निम्न प्रकार है, जिनमें से पहला कौशल है संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। संचार तथा पत्रकारिता में समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता होती है और जो संचार और पत्रकारिता है उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और उन समस्याओं को समझने के लिए क्या होना चाहिए? संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए, जिससे हम समस्या को बेहतर तरीके से समझ सकें और फिर उसका समाधान ढूंढ सके, जिसके लिए संज्ञानात्मक कौशल का होना अति आवश्यक है। साथ ही विभिन्न समस्याओं एवं संकल्पनाओं के प्रेरक के पक्ष को समझते हुए इसे रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो भी समस्या आई है उसको समझ करके उसे किस प्रकार से जो है हम अपने अनुसार
प्रस्तुत करें कि वो समस्या ना रह करके क्या बन जाए, लोगों के लिए एक प्रकार का जो ज्ञान है या जागरूकता का जो विषय है वो बन जाए। इसके अतिरिक्त लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ सृजनात्मक कौशल का होना आवश्यक है। और साथ ही जो टॉपिक लेकर के हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि जो जनता है वो हमारी तरफ, मतलब हमारी बात को सुनने के लिए हमारी तरफ आकर्षित हो और ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने। तो किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने जो विचार हैं, भावनाएं हैं, जो हम कहना चाहते हैं उसको इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें कि जो जनता है वो हमारी तरफ क्या हो, अपना ध्यान लाए और हमारी बातों को सुनने में क्या करे, अपना जो समय है वो लगाए। तो इसके लिए व्यक्ति के अंदर संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ सृजनात्मक कौशल का होना भी आवश्यक है। जनसंचार संबंधित किसी भी मीडिया हाउस अथवा विज्ञापन एजेंसी में कार्यरत संज्ञानात्मक एवं सृजनात्मक कौशल युक्त व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा सदैव लाभ की स्थिति में होता है। अगला कौशल है तकनीकी कौशल। पहला है संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए, साथ में सृजनात्मक कौशल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला कौशल कौन सा है, तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकों के ज्ञान एवं प्रयोग को दर्शाता है और साथ में व्यक्ति को टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए कि जो उपकरण है उनको किस प्रकार से जो है हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं, उनका प्रयोग करना भी आना चाहिए। उदाहरण स्वरूप फिल्म बनाने में रुचि रखने वाले व्यक्ति को कैमरा चलाने की तकनीक, वीडियो बनाने जैसे तकनीक कौशलों के साथ साथ विपणन, मार्केटिंग व्यवस्था हेतु संपादन कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति फिल्म बनाना चाह रहा है तो फिल्म बनाने के लिए उसे कैमरा चलाना आना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करना आना चाहिए, साथ ही उसे किस प्रकार से मार्केट में जो फिल्म हमने बनाई है उसे मार्केट में किस प्रकार से और किस तरीके से कितने आकर्षक ढंग से मार्केट में उतारना है कि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो इन सब का जो कौशल है वो व्यक्ति को आना चाहिए, तभी वो मार्केट में क्या करेगा, जो फिल्म उसने बनाई है वो उसके लिए लाभप्रद होगी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देखेगा, आकर्षित नहीं होगा तो उसका जो फिल्म बनाना जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों की रुचि उसमें नहीं होगी तो लोग उसे देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो वो विकास की ओर कैसे जो फिल्म है वो बढ़ पाएगी। संबंधित तकनीकी उपकरणों का कुशलतापूर्वक संचालन करना आना चाहिए, साथ ही उन्हें अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों एवं सीमाओं का ज्ञान हो। और साथ ही साथ इसके साथ उसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्यरत होना चाह रहा है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। और इसके साथ उसे तकनीकी उपकरणों का कुशलतापूर्वक संचालन करना आना चाहिए, जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उनको अच्छी प्रकार से चला लेता हो। साथ ही उन्हें अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी कार्य वो कर रहा है उसमें उसके अंतर्गत जो भी नियम कानून आते हैं वो सब उसे पता होने चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों और सीमाओं को जान सके कि हमारे इस क्षेत्र में अधिकार कौन कौन से हैं और क्षेत्र में हमारी सीमाएं, मतलब लिमिट्स कहाँ तक निर्धारित हैं, किन लिमिट्स तक जा करके हम अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो इन सब का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें साक्षात्कार के तकनीकी ज्ञान के साथ साथ विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण की तकनीकों के ज्ञान में भी निपुण होना चाहिए कि जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसे प्रस्तुत किस प्रकार से किया जाए, और प्रस्तुति इतनी रोचक, आकर्षक और आनंददायक साथ ही आकर्षक होनी चाहिए कि लोग उसकी तरफ प्रस्तुति देखकर ही पूरा जो भी मनोरंजक कार्यक्रम बनाया गया है पूरा कार्यक्रम देखने के लिए उत्सुक हो जाएं। उनमें किसी रेडियो अथवा टेलीविज़न स्टेशन कार्यक्रम को उचित रूप से प्रस्तुत करने हैं तो विभिन्न यंत्रों एवं कंप्यूटर के प्रयोग के लिए रेडियो प्रस्तुति कौशल तथा प्रसारित सामग्री के प्रभावपूर्ण प्रस्तुति है तो प्रभावी लेखन कला एवं सृजनात्मक लेखन कौशल होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई जो मूवी है, जो फिल्म है, आप लोगों ने देखा होगा पहले जो सीडी लगा के हम लोग देखते थे तो उसमें जब मूवी शुरू होती थी तो उसमें जो लेटर्स होते थे, जो नाम होते थे, इतने बढ़िया ढंग से जब स्टार्टिंग होती थी तो जो
संपादक का नाम, फ़िल्म प्रोड्यूसर का नाम, जो उसमें हीरो हीरोइन होता है, साथ ही उसमें जितने भी जो कलाकार होते हैं उन सबका नाम इतने बढ़िया स्टाइलिश ढंग से और इतनी बढ़िया तरीके से जो है उसमें निकल निकल के आते हैं कि लोग बैठे रहते हैं कि इसके आगे क्या होगा, अब क्या निकलेगा, इसमें कौन है, इसके साथ साथ इस जो मूवी है इसमें कौन कौन किस किस रोल में है और वो उनका असली नाम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उनके नाम के साथ साथ निकल के आती हैं। तो जो उसकी प्रस्तुति होती है फ़िल्म के स्टार्टिंग की, वो इतनी आकर्षक और मनोरंजक होती है कि लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं कि इसके आगे अब क्या होगा। और जब स्टार्ट हो जाती है मूवी तो उसके आगे ट्विस्ट पे ट्विस्ट होता जाता है, मतलब लोगों को कनेक्ट करके रखने के लिए एक नया जो मोड़ है वो उसमें दिखाया जाता है, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि अब ये घटना हो गई है तो अब इसके बाद क्या होगा। तो ये क्या होता है, प्रस्तुति का ढंग होता है, जिससे जो ऑडियंस है वो क्या होती है, जो विजुअल चीज़ जो दिखाई जा रही है उसकी तरफ आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है और साथ ही वहाँ पर उसको बैठ के आराम से क्या होती है, शांतिपूर्वक ढंग से देखती है। तो अगर आप अपना कोई भी कार्य ग्राम से समाज से संबंधित कोई भी कार्यक्रम लेके जा रहे हैं या किसी भी सुविधा का प्रचार करना चाह रहे हैं, जागरूकता लाना चाह रहे हैं, तो उसको प्रस्तुत करने का ढंग भी होना चाहिए, जिससे लोग आपकी बात को सुने, समझें और उस पर फिर क्या करें, कार्य करें। विकास संचार तथा पत्रकारिता के छात्रों को रेडियो विज्ञापन लिखने तथा उन्हें रिकॉर्ड कर प्रसारित करने संबंधित वास्तविक ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन हेतु पत्रकारिता एवं प्रस्तुति का कौशल होना जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति को समसामयिक विषय एवं स्थानीय परिवेश में रुचि हो एवं अधिगम अनुभव, संचार व क्षमता एवं संगीत आदि की जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्यरत होना चाह रहा है उसे पत्रकारिता के छात्रों को रेडियो विज्ञापन लिखने तथा उन्हें रिकॉर्ड कर प्रसारित करने संबंधित वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो विज्ञापन हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो जिस चीज़ को हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसे किस प्रकार से रिकॉर्ड करके जो है उसका टेलीकास्ट किया जाए, इन सब का वास्तविक ज्ञान, टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए छात्रों को। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन हेतु पत्रकारिता एवं प्रस्तुति का कौशल होना जरूरी है। मतलब किसी चीज़ की जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार दी जाए, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति को समसामयिक विषय, मतलब जो करंट की जो घटनाएं हैं और स्थानीय परिवेश की जो समस्याएं हैं वहाँ का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि लोगों की, स्थानीय लोगों की उसमें जो भी बात आप कह रहे हैं उसमें रुचि हो और लोग आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। इसके साथ साथ अधिगम अनुभव, संचार व क्षमता एवं संगीत आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की योग्यता, इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति है जो पत्रकारिता विकास संचार के क्षेत्र में जाना चाहता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो जो क्वेश्चन होता है उसे पूछने की एक प्रकार की योग्यता भी होनी चाहिए। व्यक्ति में किसी भी विषय पर प्रश्न पूछने की क्षमता उसे किसी समस्या के बेहतर रूप से समझने में सहायक होती है, जिससे वह समस्या का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उसका कुशलतापूर्वक निवारण कर सकता है। मतलब अगर आप समस्या को समझ पा रहे हैं तो आप उस समस्या से, मतलब जो प्रश्न है वो भी, अगर किसी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो उस टॉपिक से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं और क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि उनका आंसर भी आप जो है बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप टॉपिक ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या आप उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जो प्रश्न पूछने की योग्यता है वो कब आएगी, जब व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक कौशल है उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है संज्ञान बहुत अच्छा होगा, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो जब चीज़ों को वो समझेगा तो वो क्या करेगा, समझी हुई जो समस्या है, जो चीज़ है, उनसे क्वेश्चन बना करके सामने वाले से पूछेगा भी, जिससे वो समस्या का बेहतर समाधान जो है निकाल सकता है, जिससे वह समस्या का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उसका कुशलतापूर्वक निवारण कर सकता है। अगर स्थानीय क्षेत्र की मान लीजिए कोई भी समस्या है, जल से संबंधित समस्या है या रोड से संबंधित समस्याएं जो हैं, अगर वो वहाँ की समस्या को समझ रहा है तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वहाँ के लोगों से पूछ सकता है कि अगर ये रोड बन जाए तो आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं हो जाएंगी, अगर नहीं बनेंगी तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होंगी, और अगर ऐसे ही रहेगी
तो आप लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो सब पूछने की योग्यता भी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यात्रा में रुचि, अगला है यात्रा में रुचि। यात्रा करने की रुचि भी इस कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति द्वारा की जाने वाली दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा उन्हें वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने तथा अपने स्वानुभवों के आधार पर विभिन्न तथ्यों एवं कहानियों का प्रभावशाली रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायक होती है। और अगर आपने किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति है वो प्रत्यक्ष रूप से जा करके देखी है, तो आप वहाँ की जो स्थिति है वो दूसरे क्षेत्र में जा कर के वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जो है समझा सकते हैं और बता सकते हैं। इसके लिए जो भी लोग इस क्षेत्र में कार्यरत होना चाहते हैं, उसके अंदर ये भी कौशल होना चाहिए कि उनकी जो रुचि है वो यात्रा में होनी चाहिए, ताकि वो विभिन्न स्थानों पर जा कर के वहाँ पर जो भी परिदृश्य है उसका अवलोकन कर सके और साथ ही वहाँ की वास्तविक स्थिति जो है वहाँ पर रह करके उसका जो है उसे समझ सके और उस स्थिति को कहानियों और तथ्यों के माध्यम से प्रभावशाली रूप से लोगों के समक्ष क्या करें, प्रस्तुत करें, जिससे कि वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको अन्य लोग भी जानेंगे और वहाँ की जो समस्या जो चुनौतीपूर्ण जीवन उनका है उसका भी समाधान हो पाएगा। विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विकास संचार तथा पत्रकारिता के छात्र के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विविध प्रकार के समूहों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता हो। उसे स्वयं को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि वह लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं को उचित रूप से समझ सके तथा उसके निवारणार्थ सटीक समाधान खोज सके। व्यक्ति में इस योग्यता के विकास हेतु उसे सामाजिक कार्य के सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में नेतृत्व गुण होना अति प्रभावी सिद्ध हो सकता है। विकास संचार विशेषज्ञ बनने की आकांक्षी व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ श्रोता भी होना चाहिए। मतलब जब वो अपनी बात को बताना जानता है, मतलब अपनी जो बात है, अपना जो मत है, जो विचार है, अगर उसे प्रकट करना आना भी चाहिए और साथ ही जो लोग हैं उनकी जो समस्या है, उनकी जो बात है, उनके जो विचार, उनके जो तथ्य हैं उसे सुनना भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला है केवल अपनी बात कहे जा रहा है, कहे जा, और दूसरों की बात नहीं सुनना है। उसे अपनी बात कहने का तरीका अच्छी तरीके से आना चाहिए और साथ ही दूसरों की बात को सुनना भी चाहिए कि सामने वाला हमें बताना क्या चाहता है और हमें किस प्रकार से उसकी बात को सुन करके उनके अनुसार जो भी कार्य है वो करना है। तभी हम क्या करेंगे, इनके बीच रह करके इनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं और साथ ही अब यहाँ पर कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो आकांक्षी व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए और अच्छा ऑडिएटर जो हो वो भी होना चाहिए, जिससे वे संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विभिन्न मुद्दों को प्रभावी रूप से लिख सकें और वहाँ पर जो समस्याएं उनको अच्छी प्रकार से सुने, समझें और तब जाके उन्हें लिखें। इसके साथ साथ व्यक्ति में अपने कार्यस्थल पर कार्यरत अन्य लोगों के साथ उचित तालमेल बैठाने का गुण तथा उचित व्यवहार करने की योग्यता का होना भी अति आवश्यक है, जिससे वहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप करके वो तालमेल बैठा करके वहाँ के लोगों के साथ क्या है, सदाचार पूर्वक जो व्यवहार है वो बना सके और तब जाके वहाँ पर लोगों में जो अपने विचार है, साथ ही जो उनका एक बदलाव लाने का तरीका है, एकदम से हम किसी के ऊपर अपना जो विचार मत है थोप नहीं सकते। अगर कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ वो जिस प्रकार से रह रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप ये गलत प्रकार से रह रहे हो और आपको ये कार्य इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से करना चाहिए, तो कोई आपकी बात को इतनी जल्दी नहीं मानेगा। हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर रह करके उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को जिस प्रकार से वो रहे वो समझना चाहिए, फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं। एकदम से किसी के रीति रिवाजों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर रह करके उनके बीच बैठ के तालमेल बिठाना है, उनके साथ कार्य करना है मिल करके, तब जाके क्या होगा, तब जाके आप उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता का जो विकास है वो कर पाएंगे, तभी आप उनमें बदलाव ला सकते हैं। भाषा एवं कंप्यूटर कौशल का ज्ञान,
विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यक्ति को धारा प्रवाह रूप में बोलना पड़ता है, मतलब जो फ्लुएंसी होती है उसमें बोलना पड़ता है। ऐसे में यह अति आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वे कुशलतापूर्वक बात करने, लिखने, पढ़ने एवं प्रस्तुतिकरण में दक्ष हो सके। मतलब जिस भी क्षेत्र में वो जाएं उस क्षेत्र की भाषा उनको आनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं और वहाँ पर ग्रामीण भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लोग जो है उनकी बात को ज़्यादातर ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, बल्कि अगर वही बात वो उनके स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं तो लोग उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं और साथ ही उसमें रुचि भी लेते हैं। वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों एवं कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के कारण व्यक्ति के कंप्यूटर के कुशलतापूर्वक संचालन एवं विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट आदि के संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है। और विकास एवं पत्रकारिता संचार के क्षेत्र में व्यक्ति को तकनीकी चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर चलाना अच्छी प्रकार से आना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का जो बढ़ते आधुनिक युग में प्रयोग हो रहा है उसका भी उसके अंदर जो कौशल है वो होना चाहिए, जिससे वो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रकार की टेक्निकल चीज़ें उनको समझ सके और साथ ही उनका प्रयोग कर सके। विकास संचार में कार्य क्षेत्र और जीविका के अवसर कौन कौन से हैं? विकास संचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संचार तकनीकों का प्रयोग निम्न समस्याओं को संबोधित करने हेतु किया जाता है। पहला है सूचना प्रसार एवं शिक्षा के लिए और सामाजिक विपणन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार, व्यवहार परिवर्तन के लिए संचार माध्यम अनुशंसा, सहभागिता, विकास संचार। इस प्रकार विषय तथा उपयोग की दृष्टि से विकास संचार एवं पत्रकारिता क्षेत्र का व्यापक जो कार्य क्षेत्र है, मतलब विकास संचार जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वो संकुचित नहीं है बल्कि बहुत ही व्यापक है। और इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रसार होता है, विपणन होता है और समाज में इनके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और सहभागिता से कार्य करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। विकास संचार विशेषज्ञ अपने जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न मार्गों का चयन कर सकता है, जिसे हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में जीविका के अवसर उपलब्ध होना, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों आदि के सामाजिक क्षेत्र में जीविका के अवसर के रूप में उपलब्ध होना, और प्रिंटिंग माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, सामाजिक मीडिया, परंपरागत मीडिया, रेडियो जॉकी एंकर आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है। मतलब आप जो है विकास संचार, विकास एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इतने सारे जो अवसर हैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। जो भी इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे जो अवसर होते हैं, विकल्प होते हैं, वो वहाँ पर जाकर के कार्यरत हो सकता है। शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों जैसे जेंडर विभेद, विकास समस्याओं, पर्यावरण, उपभोग, व्यवहार, स्वास्थ्य, कृषि एवं जीवन यापन समस्याओं आदि का पर्याप्त अध्ययन करना, जमीनी स्तर पर कार्यस्थ नीति निर्माता, कार्यकर्ता एवं कॉर्पोरेट स्तरीय अधिकारी आदि को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर सकते हैं। और साथ ही स्वतंत्र पत्रकार या लेखक संस्थाओं में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विकास संचार पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के अनेक अवसर उपलब्ध हैं और भावी भविष्य में भी इस क्षेत्र में विकास के अन्य विविध रोजगार उपलब्ध होते रहेंगे। तो इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं और बहुत सारे विकास के पथ पर वो अग्रसर हो सकता है, बहुत सारे पदों पर कार्य कर सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कार्य कर सकता है और बहुत सारे स्थानों पर रह करके वो इस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाने को बचा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और पढ़ाया ना गया, और सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z पढ़ाई गई हैं। पूरी NCERT की बुक से आप लोगों को जो चैप्टर है वो कवर करवाए जा रहे हैं। सारा चैप्टर आप लोगों का कवर हो गया है और अब आपको इस जो सिलेबस है उसमें केवल एक चैप्टर आप लोगों का बचा है क्लास 12th होम साइंस में, वो भी बहुत जल्दी है 3-4 दिन में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो भी चैप्टर थोड़ा बड़ा है और 2-3
2 से 3 पार्ट आप लोगों को उस चैप्टर के भी देखने को मिलेंगे। तो कल हम लोग इस वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सारा चैप्टर कवर हो गया। अगर आप लोगों ने थ्योरी देखी होगी तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।